संतान हैं, जिनके चलते इस अग्रवंश का नाम है। वो कौन है बोलो, जिनकी हम संतान हैं, जिनके चलते इस अग्रवंश का नाम है। कोई और नहीं, वो अग्रसेन भगवान है, भगवान है, भगवान है। वो कौन है बोलो, जिनकी हम संतान हैं, जिनके चलते इस अग्रवंश का नाम है। अग्रबंधु सेवा समिति द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2022 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हां, आपको बता दें कि रविवार 2 अक्टूबर 2022 की शाम को गोरेगांव पश्चिमी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल के परिसर में आप देख सकते हैं कि कितना भव्य और दिव्य तरीके से ट्रस्टी कान बिहारी अग्रवाल द्वारा संचालित महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। अग्रकुल प्रवर्तक, अहिंसा एवं समाजवाद के प्रणेता महाराजा अग्रसेन जी की 5147वीं जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी अग्रबंधु सपरिवार, इष्ट मित्र सहित इस परिसर में अग्रसेन महाराजा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यही नहीं, भारत की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करते हुए महाराजा अग्रसेन जी की जयंती महोत्सव का आज़ादी अमृत महोत्सव और महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किए गए, जिसमें तमाम प्रकार के नृत्य और संगीत में यह शाम सराबोर हो गई। बात यह है कि इस कार्यक्रम में अग्रवाल परिवार के तमाम अतिथि उपस्थित हुए और सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत सत्कार किया गया। अमृत चंद्र अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, उदेश अग्रवाल, गोपाल दास गोयल, शोभा ब्रिजमोहन अग्रवाल, मधु राजेंद्र अग्रवाल, बबीता शरद गोयल सहित तमाम परिवारों की उपस्थिति बेहद खास बनी रही, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे महेश चंद्र बंसीधर अग्रवाल, डॉक्टर आलोक अग्रवाल, श्री किशोर प्रवेश कुमार अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, दिनेश बी अग्रवाल, श्रीधर गुप्ता, श्री सुधीर अग्रवाल आदि मान्यवर उपस्थित थे। यही नहीं, विशिष्ट अतिथियों के तौर पर श्रीमती विद्या ठाकुर, जयप्रकाश ठाकुर, श्री दीपक ठाकुर, अफाक खान, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, एडवोकेट अशोक सरावगी, श्री जयकांत शुक्ला आदि उपस्थित थे। बता दें कि इस दौरान अग्रवाल रत्न से सम्मानित होने वाले अग्रबंधुओं में शामिल हैं श्री विश्वनाथ भरतिया, शीतल तिलकराज अग्रवाल, सतीश कुमार, ओम प्रकाश गर्ग, ब्रिजमोहन, शिवचरण गोयल, गोपाल दास, मूलचंद गोयल, डालचंद हरचंद लाल गुप्ता, देवेंद्र राधेलाल अग्रवाल, राम निवास हजारी लाल मित्तल, पूरन चंद पदम चंद्र अग्रवाल, तुकीराम दुलीचंद अग्रवाल, गोकुल चंद गोपाल दास अग्रवाल, राधा रमण जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री चंद्रकांत राधा रमण गोयल ब्रिजवासी को अग्रवाल रत्न देकर सम्मानित किया गया। अग्रवाल परिवार का कहना है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जोड़े रखने और यह संदेश देते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं इसी तरह एकजुट होकर समाज की भलाई के लिए काम करते रहें और अपने धर्म और कर्तव्य पथ पर बने रहें। उठा के पुकारे अग्रसेन जी के जयकारे, जग में सबसे न्यारे। अग्रसेन जी के जयकारे, जग में सबसे न्यारे। अग्रों के वंश के हैं ये रचयिता, आओ इन्हें हम दिल से पुकारे। अग्रसेन जी के जयकारे, जग में ये सबसे न्यारे न्यारे। अग्रसेन जी के जयकारे, जग में ये सबसे न्यारे। आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की, आन बान
मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की। आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज ने 18 गोत्र बनाए। अग्रसेन के वंशज सारे अग्रवाल कहलाए। अग्रसेन महाराज ने 18 गोत्र बनाए। अग्रसेन के वंशज सारे अग्रवाल कहलाए। स्वर्णिम गौरव गाथा है जी अग्रवंश इतिहास की। स्वर्णिम गौरव गाथा है जी अग्रवंश इतिहास की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। देखिए, मिलने के द्वारा ही हमारे समाज में प्रेम, एकता सब कुछ फैलती है। और हम 13 साल से समाज के क्षेत्र में हैं अग्रबंधु संस्था, तो हम जो कुछ भी करते हैं अपने तन मन से करते हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे आगे भी गेट टुगेदर होते रहे, जिसमें सबका उत्साह बना रहे और सब हमारा साथ दें। इसके अलावा जो महिलाओं का समूह था, अचानक वो लोग देखते रहते जैसे राधा कृष्ण का लीला मंच होने लगा, उनमें इतना सुंदर जो लोगों ने डांस नाचा, मतलब अपने अंदर की जो बहुत दिन से घर में रहते रह जाता है। तो इस तरह से कार्यक्रम में जब वो लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लोग बहुत दिनों से नहीं मिल पाते, लाइक लॉकडाउन में 2 हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितना जरूरी होता है किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना, लोग मिलते हैं। नहीं, एक समाज को बनाए रखने के लिए और एक मित्रता, एकता बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। और ये बहुत स्वाभाविक था कि राधा कृष्ण के ऊपर महिलाएं सब अपने आप खड़ी होकर के नृत्य में भाग लेने लगी। ये एक बहुत स्वाभाविक था। और दूसरी बात ये कि 2 साल से हम लोगों का मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। आज एक ऐसा अवसर मिला था जिसमें हमने दिल खोल करके उसका स्वागत किया, कार्यक्रम का। अग्रसेन जी महाराज जी का भी स्वागत किया और ये हमारे लिए एक बहुत विशेष मौका था आज। एक क्या छोटा सा एक मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाली हमारे आपके समाज की लड़कियां हैं जो इस चीज़ को आगे लेकर बढ़े, इसी तरह जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं लड़कियों को, महिलाओं को, सभी को एक बात कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं एक घर को नहीं 2 घर को चलाते हैं, तो हमारे ऊपर जवाबदारी पुरुषों से ज़्यादा होती है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपना दायित्व समझें, अपनी जवाबदारी समझें और समझदारी समझें और हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएं, जिससे कि उनको उनकी प्रगति हो और समाज को भी उनसे लाभ मिले। देखिए, ये महाराजा अग्रसेन जी जो है भगवान राम जी के वंशज हैं। उनके सुपुत्र जो कुश थे, उनकी 34वीं पीढ़ी में भगवान अग्रसेन जी का जन्म हुआ है। और पूरा अग्रवाल समाज, जो भी अग्रवाल परिवार है, जहाँ पर भी बसे हुए हैं, भारत में हो विदेश में हो, वो सब इनकी संतानें हैं और वो हमारे पूर्वज हैं।
उन्होंने जो नारा दिया समाजवाद का, अहिंसा का, वो जो है आज हम पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेश में भी उसको लेकर के चल रहे हैं। आप देखिए जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी, वो इंडस्ट्रियाँ उन्हीं के सिद्धांतों पे चल रही हैं। 1 रुपये 1 ईंट का मतलब जो हम शेयर पद्धति करते हैं ना, कोई भी कंपनी अपने शेयर निकालती है, हम कुछ शेयर उसके खरीदते हैं, मतलब हम अपना योगदान दे रहे हैं 1 रुपये 1 ईंट के रूप में। तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है, उनके सिद्धांतों पे ही चल रही हैं। वो केवल अग्रवाल समाज के ही प्रणेता नहीं थे, वो सभी समुदायों के प्रणेता थे। आज उनकी जो अहिंसा की नीति है, समाजवाद की नीति है, एकता की नीति है, वो सारे समुदाय अपना रहे हैं आप पूरे देश भर में, पूरे विदेश में। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पे कहाँ से लोग आए, कहाँ से, मुंबई में, महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र के बाहर से भी कहाँ से लोग आए, और इस कार्यक्रम में क्या कुछ शामिल रहा, शुरू से अंत तक क्या कुछ हुआ, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, आज हम जो अगरबंधु सेवा समिति जो संस्था है, इसका जन्म 13 साल पहले हुआ है, केवल 13 साल मात्र हुए हैं। और आज हम उनकी महाराजा अग्रसेन जी की 5147वीं जन्मोत्सव मना रहे हैं। अगरबंधु सेवा समिति प्रतिवर्ष उनके जन्मोत्सव को मनाती है बड़े हर्षोल्लास के साथ में, धूमधाम के साथ में। और हम इसमें आमंत्रित करते हैं हमारे सदस्य परिवारों को, सभी मुंबई में कार्यरत संस्थाएं, चाहे वो अग्रवाल संस्था है, अग्रवाल बाहुल्य संस्था है, हम सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। आज यहाँ स्वयं हमने यहाँ उपस्थित होकर के देखा है कि सारे समाजों के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने अगरबंधु सेवा समिति को एकता का नारा दिया। मैं मानता हूँ ये एकता का नारा था और अगरबंधु सेवा समिति की पहल पर यह नारा आज सिद्ध हुआ। पूरा हॉल भरा हुआ था, खड़े रहने की जगह नहीं थी, कुर्सियाँ और लगवानी पड़ी बैठने के लिए। ये बड़े ही गर्व की बात है अग्रवाल समाज के लिए कि हम महाराजा अग्रसेन जी की संतान हैं और उनकी जन्म जयंती पर हम यहाँ उपस्थित होकर के हम उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे बुजुर्गों को एक सम्मान चिन्ह दिया गया, तो कितना जरूरी होता है कि उनके प्रोत्साहन के लिए जो करते आ रहे हैं, अभी भी करते ही जा रहे हैं, तो कितना जरूरी होता है इस तरह का सम्मान देना। ये अगरबंधु सेवा समिति ने पिछले 2 वर्षों से, 2 साल से तो जो है कोरोना काल महामारी था तो कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाए बड़े रूप में, लेकिन उसके पहले 2019 में हमने अगरबंधु सेवा समिति के माध्यम से इसी प्रकार से 11 महानुभावों को सम्मानित किया था और इस वर्ष हमने 13 महानुभावों को सम्मानित किया। ये महानुभाव वो है जो समाज सेवा के कार्य क्षेत्र में निरंतर लगे हुए हैं किसी न किसी रूप में। अभी यहाँ मैं वक्तव्य दूंगा तो बहुत बड़ा वक्तव्य होगा, लेकिन समाज सेवा में जुटे हुए हैं। अच्छा, इनका सम्मान करने से इनका तो मनोबल बढ़ता है, हमको प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जो इससे प्रेरणा लेते हैं इनके कार्यों से, वो नई पीढ़ी को कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और लेते भी हैं, तो वो आगे जाकर के इनकी तरह ही समाज की सेवा में संलग्न हो जाएंगे और कार्य को अंजाम देंगे। तो ये प्रेरणा के लिए हमने ये कार्यक्रम को रखा है और हम उनको सम्मानित करके उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं, उनके परिवार का मनोबल बढ़ाते हैं, समाज का मनोबल बढ़ाते हैं। हमने देखा कि इस दौरान कई सारे देशभक्ति गाने और जैसे माता रानी की राधा कृष्ण लीला यहाँ पे दिखाए गए, तो ये कितना जरूरी है कि जो सनातन धर्म भारत का चला आ रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो हिंदू समाज का है, तो कितना जरूरी होता है कि एक इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने आप को लोगों तक पहुँचाते हैं कि भाई हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए। देखिए, ये जो महाराजा अग्रसेन जी का जन्मोत्सव है वो 26 सितंबर का था, लेकिन हमने ये सोचा कि 26 सितंबर को नहीं करके हम 2 अक्टूबर को करें, क्योंकि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है, अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और महाराजा अग्रसेन जी जो भगवान के रूप में अग्रवालों के देवता है उनकी भी जयंती है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक साथ रखा जाए, तो हमने आज का दिन 2 अक्टूबर इसके लिए चुना और सबसे बड़ा आज़ादी का महोत्सव मना रहा है पूरा भारतवर्ष। तो 75वां वर्ष है आज़ादी का और 2 अक्टूबर ये सारा संयोग है आज के, हम चारों चीज़ों का मिश्रण करके आज के इस कार्यक्रम को मना रहे हैं सभी अग्रवाल परिवार मिल करके। अपने समाज को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे, किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे जो लोग यहाँ पे आए, आपने उनको निमंत्रण दिया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका जो भी यहाँ पर निमंत्रण पर हमारे पधारे और जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया आकर के और हमारा मनोबल बढ़ाया, उनकी जितनी तारीफ की जाए, जितना धन्यवाद किया जाए वो कम होगा। बस उनको यही संदेश हम देते हैं आज के इस पर्व पर कि जिस तरीके से हम आज तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं
कोई भी अग्रवाल समाज हो, कोई भी अग्रवाल परिवार हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो इसी तरह से निरंतर भगवान अग्रसेन जी के आशीर्वाद से और कुल देवी माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहे, समाज की सेवा करता रहे और जो भी वो कुछ अपने परिवार की ओर से कर सके उसको करके अंजाम देवें, जिससे कि परिवार को लाभ मिले इसका।